इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। आदर्श, विशाल, आकाश और टोनी चारों दोस्त आदर्श के कमरे में बैठे हुए थे। आज आदर्श के घर वाले घर पर नहीं थे, वह सीधा दूसरे दिन घर आने वाले थे, इसलिए घर में केवल वो 4 लोग ही थे। चलो आज ओमेगल पर अजनबी लड़कियों से बातें करते हैं। ये ओमेगल क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी अजनबियों से चैट और वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां लड़कों से फ्लर्ट करती हैं। क्या सच में लड़कियों से फ्लर्ट कर सकते हैं? हाँ भाई, तेरा भाई हमेशा करता है। हाँ, मैंने भी ओमेगल के बारे में सुना है। हमारे घर में जो बड़े भैया रेंट पर रहते हैं उन्होंने मुझे बताया था कि सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप से दूर ही रहा करो, क्योंकि अक्सर हमारे उम्र के लड़के इन पर अपना वक्त बिताने आते हैं। तब उन्होंने मुझे ओमेगल के बारे में भी बताया था। वो कहते हैं कि ओमेगल पर उनका एक दोस्त गायब हो गया था। क्या? ओमेगल पर गायब हो गया? हाँ, उन्होंने बताया कि उनका दोस्त रईस फैमिली से बिलोंग करता था और हमेशा कंप्यूटर से चिपका रहता था। वो पहले तो ओमेगल पर अजनबी लड़कियों से बातें करता था, लेकिन एक दिन उसे वहां पर एक ब्लैक मैजिक करने वाला आदमी मिला और उसके बाद वो ब्लैक मैजिक सीखने में लग गया। और अचानक एक दिन ओमेगल यूज करते वक्त अपने कमरे में से अचानक से गायब हो गया। घर के सीसीटीवी फुटेज में वो घर से बाहर निकलते दिखाई नहीं। उसका कमरा अंदर से लॉक था और जब घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तब उसके कमरे में मरी हुई मुर्गी जिसका सर नहीं था, एक काले रंग की गुड़िया जिस पर पिल्स चुभाई गई थी, कटा हुआ नींबू वगैरह वगैरह ब्लैक मैजिक करने का सामान पड़ा मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था, उसके कंप्यूटर पर ओमेगल ऐप चालू था। उसके साथ ना जाने क्या हुआ। पुलिस वालों को अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। वो बस एक मिस्ट्री है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे। कहीं उससे कंप्यूटर ने तो नहीं निगल लिया होगा ना? मुझे तो लगता है कंप्यूटर ने नहीं, उस तरफ ओमेगल पर उनका दोस्त जिससे बात कर रहा था ना, उसने ही कुछ ना कुछ किया होगा। शायद वो जिस इंसान से बात कर रहा था उसने उसे कंप्यूटर के अंदर खींच लिया होगा। क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करके देखें, किसी ब्लैक मैजिक करने वाले से बातें करें और उससे पूछे क्या ये मुमकिन है कि कंप्यूटर से किसी इंसान को दूसरी जगह ले जा सकता है? पागल हो गया है क्या? मैं तो इससे दूर ही रहना पसंद करूंगा। मुझे तो लगता है हमें ये करना चाहिए। इस पर आकाश ने भी हाँ कर दी और फिर आदर्श, विशाल, आकाश और टोनी कंप्यूटर के सामने बैठ गए। आदर्श ने अपना कंप्यूटर ऑन करके ओमेगल ओपन किया। उसने कॉमन इंटरेस्ट में ब्लैक मैजिक टाइप कर दिया और फिर उन्हें स्क्रीन पर एक औरत दिखाई दी जो कैमरे के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। वो एक बड़े से कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी। कंप्यूटर के काफी आगे बैठने के कारण उसके पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें और होठ दोनों काले थे। हाय हैंडसम, उस औरत ने हाय करते हुए मीठी आवाज में बोला। इस पर ये सभी लोग जवाब देते हुए हाय बोले। हर किसी को लग रहा था कि उसने उसे हाय बोला, इसलिए हर कोई मन ही मन खुश हो रहा था। आप कहाँ रहती हो? मैं तो आप सबके दिल में रहती हूँ। यह सुन चारों खुश हो गए और शर्माने लगे। क्या आप काला जादू करती हो? बिल्कुल। फिर तो मैं चाहता हूँ कि आप हम सब पर काला जादू करें, क्योंकि आप जैसे खूबसूरत हसीना के प्यार में मौत भी आ जाए तो क्या गम। टोनी उस औरत के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला। इस पर चारों दोस्त हंसने लगे। वो औरत भी ये सुनकर शर्मा रही थी। ठीक है, मैं आप सभी हैंडसम पर काला जादू करूंगी, लेकिन आपको एक लाइन मुझसे हाथ जोड़ते हुए कहनी होगी। वो औरत बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोली। और वो लाइन क्या है? आप सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए, रोशनी, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूं, मैं अब तुम्हारा हूं। वो औरत फिर एक बार प्यार से बोली और फिर उसने अपने हाथ में एक नींबू पकड़ लिया। आदर्श, विशाल और टोनी तीनों को लगा कि वो औरत उनके साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन आकाश चौकन्ना था। उसे उस लाइन में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। ठीक है, अभी बोल देते हैं। नहीं आदर्श, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो लाइन मत दोहराना। अबे फट्टू, पागल है क्या? पहली बार किसी सुंदर औरत से फ्लर्ट करने को मिल रहा है, उसमें भी तेरी फट रही है। चुपचाप हाथ जोड़ के लाइन दोहरा,
वरना मैं विशाल को बता दूंगा कि तू उसके क्रश के साथ उससे छुप छुप कर बातें करता है और उससे अकेले में मिलता भी है। आदर्श धीमी आवाज में आकाश की कानों में बोला। यह सुन आकाश कुछ डर सा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विशाल को इसके बारे में पता चले। ओ ठीक है, आकाश ने कहा और वो मान गया। उसके बाद चारों ने अपने हाथ जोड़े और उस औरत की तरफ देखते हुए एक साथ बोले, रोशनी, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, अब मैं तुम्हारा हूँ। ये सुन वो औरत मुस्कुराई और उसने अपने हाथ में रखा नींबू अपने मुंह के सामने लाया और कुछ मंत्र बोलने लगी। और फिर उसने एक चाकू से उस नींबू को काटा और वो नींबू खून की तरह लाल दिखाई देने लगा। यह देख चारों घबरा गए। ये तुमने कैसे किया? आदर्श ने पूछा, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने अपने बगल में पड़ी एक काली गुड़िया उठाई और बोली, आकाश। और फिर उसने उस पर वो खूनी नींबू की बूंदें डाली और उसे बाजू में रख दिया। ये देख आकाश घबरा गया। ये तुम क्या कर रही हो? आकाश ने कहा, लेकिन उस औरत ने उसका कुछ भी नहीं जवाब दिया। उसके बाद उसने दूसरी काली गुड़िया उठाई और बोली, विशाल। और उस गुड़िया पर भी कटे हुए खूनी नींबू की बूंदें डाली। यह देख विशाल भी घबरा गया। चिल करो दोस्तों, कुछ नहीं होगा, काला जादू वादू कुछ नहीं होता। आदर्श हंसते हुए बोला। उसके बाद उस औरत ने 2 गुड़िया उठाई और टोनी और आदर्श का नाम लेकर उस पर नींबू की बूंदें डाली। क्या तुम काला जादू देखोगे? हाँ, सभी ने हाँ कहा। और उस औरत ने बाईं हाथ में एक गुड़िया उठाई और बोली, ये आकाश है। और फिर उसने उस गुड़िया के माथे पर टेबल पर रखे काली राख से तिलक किया और इधर आकाश के माथे पर तिलक आ गया। यह देख चारों चौंक गए। आकाश, तेरे माथे पर तिलक लग चुका है। वो औरत इस पर भी नहीं रुकी। उसने सभी गुड़िया के माथे पर वो तिलक लगाया। आकाश, आदर्श, विशाल और टोनी ने भी वो तिलक अपने माथे से मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो तिलक माथे से छूट नहीं रहा था। वो चारों डर गए थे। ये तुमने कैसे किया? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली और चारों गुड़िया उठाकर वो कुर्सी से उठ गई। उसने कुर्सी कैमरे के आगे से हटाई और खुद भी स्क्रीन से बाहर हो गई। उसके हटते ही उसके पीछे का खौफनाक नजारा दिखाई दिया। उसके पीछे एक कुर्सी पर एक 12-13 साल की उम्र की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वह लाश सड़ चुकी थी और उसके ऊपर का मांस गल चुका था। उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। उस बचे खुचे सड़े शरीर पर कीले रेंग रहे थे। उस कुर्सी के चारों ओर खून का गोला घेरा बन गया था और उस पर दिए जल रहे थे। वो औरत चारों गुड़ियों को लेकर उस कुर्सी के सामने लाश की तरह पीट करते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने गुड़िया जमीन पर रख दी। आदर्श, ये एक तांत्रिक है, तू जल्दी से कंप्यूटर बंद कर। आदर्श ने माउस को हाथ लगाया ही था कि तभी वो औरत बोल गई, आदर्श, खबरदार, तुम्हारी गुड़िया मेरे पास है। अगर तूने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की तो इधर मैं तुम्हारी गुड़िया की गर्दन चाकू से काट दूंगी और उधर तेरा सच में गला कट जाएगा। उस औरत ने आदर्श के गुड़िया की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा। यह सुनकर आदर्श ने तुरंत अपना हाथ माउस से हटा दिया। वो डर गया था, लेकिन आकाश ने उस माउस को हाथ लगाया और वो बस टैब को क्लोज करने ही वाला था कि तभी उस औरत ने आकाश की गुड़िया उठाकर उस गुड़िया का हाथ चाकू से काट दिया और इधर आकाश का कलाई से आगे की हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। आकाश जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसके कटे हाथ से खून निकल रहा था। यह देख सभी घबरा गए। आदर्श, तू अभी के अभी कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दे। लेकिन वो औरत फिर से चिल्लाई, अगर तुमने ये जरूरत की तो इधर मैं सभी गुड़ियों के गले काट दूंगी और उधर तुम सभी लोग मर जाओगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं आप सभी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है। अब आप मेरे बकरे हो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन तुम सबको मैं जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे। तुम बताओ हमें क्या करना होगा। आकाश,
तुम्हें अपनी जीभ खुद के ही दांतों से काटकर मुझे सौंपनी होगी, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। उस औरत ने कहा। यह सुनकर चारों खौफ में आ गए। खुद के दांतों से खुद की जीभ काटना कोई आसान काम नहीं था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तुम मर जाओ। उस औरत ने गुस्से से कहा और आकाश की गुड़िया की उसने चाकू से गर्दन काट डाली और इधर आकाश का सर उसके दिल से कटकर फर्श पर गिर गया। वह खौफनाक नजारा देखकर विशाल, टोनी और आदर्श की चीख निकल गई और वो लोग कुर्सी से उठ गए। भागो, विशाल ने कहा और वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने विशाल की गुड़िया उठाई और उसका पैर मरोड़ दिया और विशाल चीखते हुए फर्श पर गिर गया। आदर्श और टोनी दोनों विशाल की तरफ देख रहे थे। चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाओ, उस औरत ने कहा। वैसे आदर्श और टोनी घबराते हुए कुर्सी पर बैठ गए। विशाल फर्श पर दर्द के मारे कराहते हुए पड़ा हुआ था। उसका पैर तखने से उल्टा हो गया था। वह नजारा काफी खौफनाक था, लेकिन सर कटे आकाश के डर से कम खौफनाक। विशाल, तुम्हें अपना पैर टखने के ऊपर से काटना होगा, उस औरत ने कहा। यह सुन विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? नहीं नहीं, वो कराहते हुए बोला। शायद तुमने अभी अभी देखा है कि नहीं का नतीजा मौत है। वो औरत खौफनाक आवाज में बोली। विशाल, टोनी और आदर्श के साथ आगे क्या होगा? कौन है वो औरत और वो मरी हुई बच्ची कौन है और वो औरत क्या कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट देखना मत भूलना।